Hello everyone, welcome. Students, today we are going to continue the same chapter in history, that is chapter number 3, the Delhi Sultanate. Children, in the previous video or in the previous classes, we have been studied about the introduction of the Delhi Sultanate. We have also seen about the Muhammad Ghori, the Battle of Tarain, first and second, which was an important turning point for the medieval period of the India. Children, we have also discussed about the dynasties which existed during the medieval period in Delhi. Children, we have also discussed about the slave dynasty. The slave dynasty means the first dynasty of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत की पहली जो डायनेस्टी है दैट इज स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश भी बोलते हैं और हम उसको दास वंश भी बोलते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of the slave dynasty in Delhi, and he laid the foundation of the Sultanate in Delhi. इसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में सल्तनत पीरियड की शुरुआत करी. एंड he was the first Muslim Sultan who started the Sultanate period in Delhi. We have also seen that Qutb Aibak has contribution in his architectural work, like he has constructed the two most important mosques. That was first was the Quwwat ul Islam Mosque, which is in Delhi, and it was the first Indo-Islamic mosque of Delhi. दिल्ली की या इंडिया की सबसे पहली इंडो इस्लामिक स्टाइल की पहली जो मस्जिद है, जो पहली मॉस्क है, दैट इज कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क. एंड सेकेंड वॉज द अढ़ाई दिन का झोपड़ा, which was also constructed by Qutbuddin Aibak in Ajmer. Before the अढ़ाई दिन का झोपड़ा मॉस्क, it was a संस्कृत स्कूल. अढ़ाई दिन का झोपड़ा मॉस्क बनने से पहले वो अजमेर में एक संस्कृत स्कूल था, एक संस्कृत का विद्यालय था. And that Sanskrit school was constructed by Chauhan ruler Vigraraj IV. It was constructed by Chauhan ruler Vigraraj IV. But Qutbuddin Aibak demolished दैट रूफ, उसके रूफ को जो है, उसके छत को तोड़वा दिया, उसको डिमोलिश करवा दिया, ध्वस्त करा दिया. और उसके बाद उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, गुम्बद आकार का, इस टाइप का, इसे बोलते हैं इंडो ईरान. आपने मस्जिदों में देखा होगा कि मस्जिद जो होती हैं मुस्लिम्स की, तो ऐसे गोल होती है. दिस इज आर ये इस्लामिक स्टाइल है. कैसी स्टाइल है? इस्लामिक स्टाइल. आपको अरब में देशों में, अफगानिस्तान में आपको इस तरह की स्टाइल्स मिलेंगे, इस तरह के घर, इस तरह के मकबरे मिलेंगे. तो ऐसे बन उसको तोड़वा कर उसने उसको ऐसे बना दिया. एंड दैट बिकम द अढ़ाई दिन का झोपड़ा मॉस्क. एंड
the third most important tower, that was Qutub Minar. Qutub Minar was constructed by Qutbuddin Aibak. When he started constructing that building, that कुतुब मिनट को बनाने शुरू किया उसने, he has only constructed 2 stories. उसने जो 2 स्टोरी बनवाई, 1 और 2. बट जब 2 स्टोरी बन गई उसके बाद अनफॉर्चुनेटली while playing polo is a game in which a person sit on the horse and hit the cock और द बॉल को मारते हैं. तो उस समय वो घोड़े पे बैठ के खेले थे, चौगान इसे पोलो बोलते हैं. और जब वो घोड़ा तेज भागा तो सामने एक पत्थर पड़ा. अब पत्थर पे घोड़े का पैर पड़ता है तो घोड़ा तो गिर जाता है, बट उनका सर जो है उसी पत्थर में पड़ता है और उनके हेड में बहुत सीवियर इंजरी होती है. और कुछ हफ्ते और कुछ 15-20 दिन बाद ही डाइड, और वो फिर मर जाते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज इल्तुतमिश. कौन था? इल्तुतमिश. इल्तुतमिश was the second most important sultan of the slave dynasty. Children, we are studying the slave dynasty. इसके बाद डायनेस्टीज और आएंगी, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग राइट नाउ स्लेव डायनेस्टी. इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गुलाम वंश. गुलाम वंश भी बोलते हैं. ठीक, हिंदी. He was also a slave. इल्तुतमिश was also a slave. ये भी एक क्या था? ये भी एक स्लेव था, एक गुलाम था. इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था. एंड बाय द हेल्प ऑफ हिज, अपनी योग्यता, अपनी स्किल से वो इतना अच्छा हो गया, इतना बढ़िया था वो. ही वॉज सो स्किलफुल, इतना स्किल था उसके पास. ही वॉज सो ब्रेव, ही वॉज सो इंटेलिजेंट. सो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ही बिकम द सेकेंड सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है इल्तुतमिश. फ्रॉम 1211 to 1236, this is the time period of the Iltutmish. When he throned the Delhi Sultanate, जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, he faced many rebel. इसने बहुत सारे विद्रोहों को झेला. It was the rebel from the Mongol एक invaders थे. They were the invaders. ठीक है, इसको उसने झेला. He also constructed or he also organized a group of 40 nobles. इसने एक ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स को बनाया और जिसका नाम था चहलगानी. क्या नाम था? चहलगानी. ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स. ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स. इसका नाम था चहलगानी. चहल का मतलब यहाँ होगा 40, तो चहलगानी. अब जानने की नोबल्स कौन थे? Who are nobles? Nobles were actually a perfect person or the group of person who have the influence after the sultan. सुल्तान के बाद
इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, मतलब सुल्तान के बाद, राजा के बाद जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो ये नोबल थे। एंड नोबल वर द पॉलिटिकल लीडर्स, नोबल वर द पॉलिटिकल लीडर who used to help Sultan to functionize the सल्तनत प्रॉपरली, सल्तनत को प्रॉपरली चलाने में, उसको ठीक ठाक से उसको प्रॉपरली उसको फंक्शन में करने में ये सुल्तान की हेल्प किया करते थे। एक्चुअली दे वर द पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसने 40 ग्रुप का एक ग्रुप बनाया, 40 नोबल का ग्रुप जिसे बोलते हैं चेहलगानी, द ग्रुप ऑफ 40 नोबल। ही ऑल्सो अटैक ऑन अजमेर, इसमें अजमेर पर अटैक किए, रणथंबोर, उज्जैन, रणथंबोर, मुल्तान, एंड मुल्तान जो कि पाकिस्तान में है। और मुल्तान के राजा थे, मुल्तान का एक राजा था, कह रहे एक वहाँ का शासक था, रूलर था, उसका नाम था नासिर उद्दीन कुबैची। तो ही डिफीटेड द नासिर उद्दीन कुबैची एंड ऑक्युपाइड द मुल्तान इन हिज टेरिटरी। उसने मुल्तान में जो पाकिस्तान में है वहाँ पर अटैक किया। अटैक करने के बाद नसरुद्दीन कुबैची को हराया और मुल्तान को अपने कब्जे में ले लिया। आफ्टर दिस, अब इसके बाद आती है रज़िया सुल्ताना, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। रज़िया सुल्ताना, ये जितने भी अभी आ रहे हैं, जितने भी रूलर्स आएंगे, दे ऑल बिलोंग्स टू द स्लेव डायनेस्टी। रज़िया सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना, सुल्ताना इसलिए बोल क्योंकि फिर फीमेल है। सुल्ताना, इनका पीरियड है 1236 CE to 1240 CE। दिस इज द टाइम पीरियड। CE का मतलब होता है बच्चों कॉमन एरा। इसको हम अगर AD लिखते हैं, AD, तो बात वही पड़ेगी। और हम इसको ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट इसको क्योंकि मेडिवल को मॉडर्न से अलग करना पड़ता है, इस वजह से हम CE या हम इसको AD लिखेंगे ना। बिफोर व्हेन द इल्तुतमिश वाज इल, जब बीमार थे वो, एंड ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल एंड प्रॉपरली उसको फंक्शन, अपने सल्तनत को प्रॉपर चला नहीं पा रहे थे, तो ही वॉज एन वरी हु विल बी अ सक्सेसर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वारिस कौन बनेगा, उस दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अगला मेरे मरने के बाद कौन होगा। इल्तुतमिश हैव मेनी सन, इसके पास कई सारे लड़के थे, बट the son of Iltutmish were not capable, they are not capable to manage or to look after the sultanate। लड़के तो थे 4-5, बट वो लड़के अयोग्य थे, they were not, वो इस तरह काबिल नहीं थे कि वो इतने बड़े सल्तनत को, राज्य को संभाल पाए। देन he decided to make his successor, his daughter Razia Sultana, as a new sultan of Delhi। और उसने फिर फैसला किया कि क्यों ना अपनी बेटी, किसी बेटी जो थी रजिया सुल्ताना, ही वॉज वेरी ब्रेव, वेरी स्किलफुल, एंड शी वॉज एबल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एंड टू उसको मैनेज करने में उसके पास, शी वॉज वेरी वाइज एंड प्रूडेंट। तो व्हेन इल्तुतमिश decided to make his
daughter Razia as a new Sultan of Delhi. After deciding this, ये डिसाइड करने के बाद कि लड़की जो है उसकी लड़की सुल्तान बनेगी, इससे जो थे इस फैसले थे जो नोबल्स थे, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, 40 नोबल्स थे चहलगानी, द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स बिकम डिसअपॉइंटेड। वो क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए। उनको लगा कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट अ वुमन कैन कंट्रोल द पावर, कैसे एक लड़की, एक औरत, महिला जो है वो गद्दी में बैठेगी और कैसे वो चीज़ों को संभालेगी। द स्टार्ट डूइंग द कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लड़की बैठेगी तो इट इज द ऑपोजिट ऑफ द रूल। जो रूल है कि मेल विल कंट्रोल इट, कि मेल ही गद्दी में बैठेगा, ये तो उस नियम के खिलाफ है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम को किनारे करते हुए रजिया सुल्ताना बिकम एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और वो 1236 में वो दिल्ली की गद्दी पे, सल्तनत की गद्दी पे वो बैठती है इन 1236 CE। और ये कुछ साल तक मीन्स 4 years ही, ये बहुत 4 साल ही शी ओनली बिकम द सुल्ताना ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बहुत जब प्रॉब्लम होने लगी, जो नोबल्स थे दे वर नॉट सपोर्टिंग टू रजिया टू कंट्रोल टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या हुआ? ही रिजाइन, इसने रिजाइन कर दिया और कहते हैं कि बाद में उसको मार दिया गया। ही रिजाइन एंड आफ्टर रिजाइनिंग ऑफ रजिया के रिजाइन करने के बाद अपने गद्दी से उसने पद को त्याग कर दिया। तो पद को त्याग करने के बाद हिज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई था नासिर उद्दीन बिकम द न्यू सुल्तान of Delhi, but he was not capable to control and to manage the administration of the Delhi Sultanate। और इसका एक, क्योंकि ये उम्र में छोटा था, इसकी 12 साल की उम्र थी, 12-13, तो उस समय होता था अगर 12 साल 13 साल का राजा है तो उसकी देखरेख करने के लिए उस समय होते थे रीजेंट। क्या होते थे? रीजेंट्स। क्या होते थे? रीजेंट। इसको हम बोलते हैं गार्जियन। तो गार्जियन का मतलब था संरक्षक, कि काम गार्जियन करेगा और नाम राजा का हो। जैसे अकबर है, अकबर ने 13 साल की उम्र में गद्दी में बैठता है, बट वो कल गद्दी बैठा था, जितने भी काम, जितने भी युद्ध होते थे, इट ऑल वॉज इन द फेवर, इन द नेम ऑफ अकबर। अकबर के नाम से युद्ध होते थे, बट उन युद्ध को देखता कौन था, संभालता कौन था? उसमें थे बैरम खान। तो बैरम खान वॉज अ गार्जियन ऑफ अकबर। इसी तरह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन was the guardian of Nasruddin, and he was also the leader of group of 40 nobles। ये ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स वो चहलगानी का सरदार था। ही वॉज द लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ 40 नोबल, जिसका नाम चहलगानी था। इसने फिर क्या किया? नासिरुद्दीन को मरवा दिया। इसने ही किल्ड नासिरुद्दीन एंड बिकम द
न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली। न्यू नसरुद्दीन के बाद कौन बनता है? कौन बनता है? बलबन। गियास उद्दीन गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन। टाइम पीरियड का है 1260। तो 12 the time period 1266 to 1287 CE, and the Ghiyasuddin Balban, who was the guardian of Nasiruddin, Balban become the new Sultan of the Delhi Sultanate. Okay, children, we are from here. I am going to stop this video, and if you have any confusion, any question, any query in your mind, we will discuss the same topic in the classes. Till then, goodbye, take care.